जिसके साथ जो गौ मांस खाने वाला है इसके साथ तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली तो तुम्हारा ऐसे पूरा धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आज मैं जो आपको लव जिहाद की घटना लेकर आई हूं ये कर्नाटक से है और ये मुझे हैरान करता है, परेशान करता है कि लड़कियों को कितना समझाओ। खैर, मैं तो जब तक हूँ समझाते रहूँगी, क्योंकि कई लोग आरोप लगा देते हैं कि तुम्हें बहुत फ़ायदा हो रहा होगा इसलिए तुम कर रही हो, वरना आपको तो पता ही है कि जान की मारने की धमकियाँ ये देते हैं, गला काटने के वीडियो ये बनाते हैं और फ़ायदा हमको हो रहा है। मतलब वो जो लाखों करोड़ों का काम है उसे छोड़कर यहाँ दसों से दुश्मनी लेकर 100-100 रुपये के चंदे के लिए मैं अपनी दुश्मनी लूँ या 20-20 रुपये के चंदे के लिए मैं दुश्मनी लूँ। और ये इनका सोचना है, ये इनकी, क्योंकि इनकी राष्ट्रभक्ति तो ये है ना, या तो ये मूल्यों को सपोर्ट करेंगे और अच्छी मूल्य और बुरी मूल्य ढूंढते रहेंगे और ना वो इस्लाम छोड़ेंगी, ना वो पूरी हिंदू बनेंगी, ना वो पूरी मुसलमान। अगर हिंदू से शादी कर भी लेंगी तो अपना वो कलमा पढ़ते रहेंगी, ऐसे ही वो माहौल बनाएंगी। कैसे वो बच्चे पैदा करेंगी, कैसे वो रहेंगी, मुझे ये पता नहीं है। लेकिन फिर भी आप जब तक अच्छी मूल्य और बुरी मूल्य एक भी मूल्य को सपोर्ट करते हो या एक भी मूल्य को सपोर्ट करते हो तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेंगी। अब मैं बताने जा रही हूँ क्या घटना है। और इस लड़की का ज़रा दिमाग देखना, मतलब ये क्या इसने खाया था कुत्ते का, जो ये इस देखो ज़रा, ये लड़की है अपूर्वा पूर्वनिक इसका नाम है, पूर्वनिक या पूर्वनिक कोई नाम है इसका। और ये 26 साल की है इस वक्त, लेकिन 2018 में कितने की रही होगी? 23 साल की लगभग या 22 साल की, ठीक है। और ये लड़की MBA पास है। क्या पास है? MBA पास। और ये जिसको इसका पति बताया जा रहा है मोहम्मद एजाज, ये एक 30 साल का आदमी है। वो भी असली है नकली है ये पता नहीं, क्योंकि ना जाने कितने बांग्लादेशी यहाँ घुसे पड़े हैं और ना जाने कितना झूठ ये बोलते हैं। तो मुझे तो इनकी किसी बात में यकीन नहीं आता। मतलब ये उससे कहता है, ये ऑटो चलाता है, इसकी शादी हो चुकी है उससे, और बाद में माँ बाप ने भी जब इनका बेटा हो जाता है एक्सेप्ट कर लिया इनको। बहुत बड़े खानदान के ब्राह्मण परिवार की बेटी है ये। अगर इसी लड़की ने किसी अन्य कास्ट में शादी कर ली होती तो इससे परिवार बात नहीं कर रहा होता। हाँ, हो सकता है कि बच्चा होने की बात करता, लेकिन मैं इसीलिए कहती हूँ ना कि आपका बच्चा हिंदुओं में किसी से भी शादी करे तो करने दो, चाहे ST हो SC हो। अगर वो कर रही है लड़की, पढ़ा लिखा लड़का है, असली है, करने दो। IAS ऑफिसर है, डॉक्टर है, करने दो। पढ़ाई का एक लेवल मैच करना चाहिए, पूजा पाठ करने वाला होना चाहिए, कोई भी कास्ट हो। अब ये बात सुनिए आप, ये अपूर्वा 26 साल की इस वक्त है। इसको ऐसी मरी हुई हालत में पाया गया। इसके मुंह में, चेहरे में ऐसे कटे का निशान, पूरी बॉडी में इसको मारने का निशान, पूरे इसके जो 23-24 वार इस पे हुए हैं और ऐसे कटे मटे इसका चेहरा, और यहाँ पर गड्ढा कर रखा है पूरे हाथों में। बिल्कुल ये मरणासन हालत में थी। इसकी दोस्तें और लोग इसको उठा के ऑटो में लोकल अस्पताल ले गए, जहाँ ये अभी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। हुआ क्या आपको बताती हूँ। वर्ष 2018 में जब इसकी पढ़ाई पूरी हो रही थी, ये MBA कर चुकी थी, MBA कर रही थी या हो रहा था इसका MBA, तो ये एक ऑटो में जाती है। वहाँ ऑटो वाला इससे मीठी मीठी बातें करता है, कहता है मैं तो मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर, ये जब पूछता है आप क्या कर रही हो, कहती है मैं MBA कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा आप क्या करते हैं, ये पूछने की ज़रूरत क्या थी? ऑटो वाले की औकात देखो उसकी। मैं देखिए, मैं यहाँ पर किसी गरीब को नहीं बोल रही हूँ। मेरा मतलब यहाँ जो बोलने का है, एक लड़की एजुकेटेड, मतलब हिंदू लड़की हिंदू ऑटो वाले को नहीं देखेगी, लेकिन वही ऑटो वाला मुस्लिम है, वो उसको कहानियाँ बता रहा है, क्योंकि हमारे लोग सच बोलते हैं। तो तुम इनको नहीं देखो। इससे बढ़िया तो किसी हिंदू भिखारी से शादी कर लेती, हिंदू भिखारी से, हिंदू दलित से शादी कर लेती, अगर ऐसे करना था तो। नहीं, अपनों में नहीं करोगे तुम, यही प्रॉब्लम है तुम्हारा। अब क्या हुआ कि ये, मुझे गुस्सा भी आ रहा है ना, क्योंकि ऐसी चीज़ें सुन के बड़ा गुस्सा आता है। इतनी गधी लड़कियां जो होती हैं, इनका दिमाग जो होता है बिल्कुल एबनॉर्मल लड़कियां जो है, मंदबुद्धि, इनको हो क्या जाता है और ये सब कुछ पहनने को तैयार हो जाती है, वहाँ पर नीरा कुत्ते का शिट खाने को तैयार हो जाती हैं। अब देखिए,
अब ये उसके साथ जाती है तो लड़का बोलता है कि आप क्या करती हो, बताती है मैं MBA कर रही हूँ। अब वो लड़का कहता है कि अच्छा तुम MBA कर रही हो, आप क्या करते हैं, पूछने की ज़रूरत क्या, फिर भी पूछती है। तो वो कहता है मैं तो भाई मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और टाइम पास के लिए ऑटो चला रहा हूँ। जैसे कि आपको सारे फटीचर दिखते हैं कि हम तो टाइम पास के लिए चलाते हैं, टाइम पास के लिए चलाते हैं, यही बोलते हैं ना। क्योंकि छोटे लोगों की जो मानसिक तौर पे छोटे होते हैं वो कभी भी क्या बोलते हैं, वो काम मतलब काम के प्रति इनकी हीन भावना रहती है। वो काम कोई छोटा बड़ा नहीं है, लेकिन उनकी हीन भावना क्या होती है, नहीं ये तो मैं ऐसे ही चला रहा हूँ टाइम पास के लिए। क्यों चला रहा है टाइम पास के लिए, फिर हवाई जहाज चला ले टाइम पास के लिए। लेकिन ये लड़कियों का दिमाग नहीं चलता, ठीक है। अच्छे रेप्यूटेटेड खानदान की लड़की ये MBA, वहाँ उसकी बातों में आ जाती है, वहाँ से इसका चक्कर चलता है, फिर उससे शादी कर लेती है। 2-4 महीने के अंदर अंदर उससे शादी कर लेती है। शादी करने के बाद ये अपना नाम अरफा बानो रख लेती है। उसके लिए हिजाब पहनती है, बुरखा पहनती है, जिसका कर्नाटक में इतना बवाल हो रहा है। और ज़्यादातर जो हिंदू कन्वर्टेड लड़कियां ना वो ज़्यादा करती हैं, उनको टॉर्चर करके उनसे ज़्यादा करवाया जाता है ये कि तुमको प्रूफ करना है। जो नकली मुस्लिम होते हैं उनको प्रूफ करना होता है कि असली मुसलमान है। जैसे यहाँ के कन्वर्टेड ज़्यादा करते हैं ना, तो इनको जो जिनको बाहर कोई पूछता ही नहीं, अल हिंद के हिंदू मुस्लिम बोलते हैं जिनको, हिंदी मुस्लिम, उनको जिनको मुशरिक बोलते क्या बोलते हैं, इनको ये मानते हैं, इनकी औकात ही होती है। तो अब ये क्या हुआ कि इसको पता नहीं था इसके बारे में। अभी दोनों की शादी हो गई, बच्चा हो जाता है, तो माँ बाप सोचते हैं, जो माँ बाप इनसे बात नहीं कर रहे थे, माँ बाप इससे बात करने लग जाते हैं और इसका आना जाना वहाँ परिवार में शुरू हो जाता है। अब एक दिन इसी साल की घटना है या पिछले साल की घटना है, क्योंकि 4-5 महीने पहले तो पिछला साल हो गया। पिछले साल इसको पता चलता है 2021 में। तब तक वो इतना चालाक, उतना झूठ मैनेज कर दिया उसने। इसको पता चलता है कि भैया जो ये लड़का है ये तो झूठ बोल रहा है और इसकी उम्र भी इसने मुझे गलत बताई हुई है और ये कोई ग्रेजुएट नहीं है। क्योंकि इसने पूछा होगा ना, जब तू ग्रेजुएट है तो भैया तू वो क्यों नहीं कर रहा है, अगर तू ग्रेजुएट है तो फिर तू वो क्यों नहीं कर रहा है, मतलब जॉब क्यों नहीं कर रहा है। तो तब ये इसकी हकीकत सामने आती है कि इसकी तो पहले से ही किसी मुस्लिम लड़की से शादी है, 3 बच्चों का बाप है ये, 3 बच्चों का बाप निकलता है। ऑलरेडी इसकी शादी होती है और फिर ये लड़की को मारना पीटना वही चालू कर देता है, ठीक है ना। उससे और बच्चों की डिमांड करता है, उससे कहता है कि तेरे मेरे तो 8-10 बच्चे होने चाहिए और ऐसा नहीं है, मुझे पिछली वाली बीवी से 3 बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि तू इस्लाम को माने ढंग से और इसके रास्ते पे चले और मेरे को 8-10 बच्चे और दे। इस तरह से इससे बात करता है। तो ये इसको समझ में आ जाता है कि भैया ये तो कोई अनपढ़ आदमी है और इसने मुझसे झूठ बोला है। मैंने तो इसके लिए इस्लाम वगैरह सब कबूल लिया, लेकिन इसने तो झूठ का पुलिंदा, मतलब दोनों मुसलमान बन गए उसके बाद भी इससे झूठ कायम रख रखा है। इतना था तो बता देता। और वैसे तू मुसलमान बन गई है तो चार शादियाँ तो करेगा ही करेगा। तू जब मुसलमान बन गई तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन देखो, मुसलमान भी बनना है, हिंदू लड़कियों का क्या प्रॉब्लम है ये भी मैं बताऊंगी आपको। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये कोर्ट में जाके फाइल कर देती है मुकदमा, लोकल कोर्ट में। अब जिस लोकल हॉस्पिटल में मरी पड़ रही है वहाँ पर ये लोकल कोर्ट में अब इसका मुकदमा चल रहा है। तो 4 महीने से ये उसको टॉर्चर कर रहा था। ये अपने माँ बाप के उसमें आ गई थी, गडग नाम का कोई है, गडग नाम का कोई डिस्ट्रिक्ट है, जिला है कर्नाटक में, उसमें आ जाती है अपने माँ बाप के पास, वहाँ रहने लग जाती है और डिवोर्स फाइल कर देती है। इसको लगा डिवोर्स फाइल कर दूंगी, अपने आप को मेंटेन करूंगी, दोबारा से शादी कर लूँगी। और ये मुसलमान के साथ कहाँ पॉसिबल है। आपको पता है एक बार पीछे लग गया तो भैया वो तो उसका तो मकसद है ऊपर जाने का, वो तो तुमको लेकर जाएगा। अब वो क्या करता है, आता है, इसका पीछा करता है। अभी ये अपने दोस्तों के साथ 2 व्हीलर में कहीं जा रही थी, ग्राउंड में कहीं जा रही थी, तो वहाँ इसको देख लेता है, इसका पीछा करता है, चेस करता है और इसको पकड़ के 23-24 मुंह पे। सबसे पहले मुसलमान का क्या काम है कि अगर वो अटैक करेगा तो थाने में करेगा भीड़ के साथ, और लड़की पे अटैक करेगा तो फेस पे करेगा, ताकि उसको कोई दूसरा आदमी पसंद ना करे। और मारेगा, आदमी को मारेगा तो ऐसे मारेगा कि अंतड़ियों को, चाकू को ऐसे घुमा देगा ताकि जो आते हैं वो घूम जाए। जब मुसलमान मारता है जानबूझ के ऐसे मारता है ताकि आप मरी जाओ, उसका इंटेंशन क्या होता है। इसीलिए जब कोर्ट में जाते हैं तो इनको अधिकतर जब मुकदमा चलता है इनको फांसी क्यों होती है, क्योंकि अगर वकील ये बता दे कि भैया मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ आ जाएगा, अगर मेडिकल रिपोर्ट बिकी नहीं है कि इस मुसलमान ने जो चाकू मारा वो यूँ घुमाया है, तो घुमाने का इंटेंशन ही आपको जान से मारने का है, और जो जान से मार रहा है उसको सजाए मौत के अलावा कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो हालांकि हमारे वहाँ कुछ लोग बिके हुए हैं, लेकिन अगर ये आ जाता है मेडिकल में तो वो बिल्कुल ही उसको फांसी की सज़ा होती क्योंकि जज भी समझ जाता है कि इंटेंशनली करा है। अब इस लड़की के इतना इसने यूँ मार रखा है, यूँ इस तरह से मारा हुआ है, गहरा गड्ढा, इतने इंच उसको चाकू मार रखा है, पर यहाँ पर इसके इतना इंच वो है।
तो मतलब सोचिए उस लड़की का शरीर जो है ना 45-40 साल की औरत की तरह उसने बना रखा है। इतना मतलब उसका जो शरीर है लग ही नहीं रहा कि 26 साल की लड़की का है। 26 साल की युवा लड़की वो लग ही नहीं रही है। सबसे पहले आपकी बॉडी आपको इतना ख़राब कर देते हैं, देखते हो ना फूली फूली अम्मा जैसी ये, उसमें मतलब ऐसा लगता है कोई गैस का गुब्बारा है बुरखे के अंदर, तो वैसे ये फिरती हैं। अब जैसे टीवी में आती है एक मोटी मोटी सी औरत, वो कैसा उसका मुंह कैसा फूला रहता है, इतने उसके गाल जो है वो साफ पता चलता है हार्मोनल चेंजेस के कारण बाहर है। तो ऐसा इसने इसका हाल कर रखा था अम्माऊ वाला। उसके बाद इसे बिल्कुल मारने की प्लानिंग थी। अधमरा करके इसको चला जाता है और उसको ये भी ख्याल नहीं कि मेरे बच्चे का क्या होगा। भाई उसने तो ऐसे ही पैदा कर रखा है ना वो कन्वर्टेड औरत से, ताकि उसका जो है उसको जन्नत का टिकट मिले। अब पुलिस इसको जैसे तैसे वो लोग उठा के लोकल हॉस्पिटल में ले गए। अब वहाँ ज़िंदगी और मौत के बीच में ये झूल रही है और वो भागता फिर रहा है। वो तो भाग गया मौका पाके। अब पुलिस उसके लिए मैन हंट चला रही है, उसको ढूंढने के लिए टीम बना के प्रयास कर रही है। अब देखते हैं क्या होगा। यही वो लोग हैं जो कर्नाटक में बवाल करते हैं हिजाब के लिए और ये ऐसी लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। तो मैं हिंदू लड़कियों को सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, हिंदू माँ बाप को, जब तुम्हारी लड़की किसी अन्य कास्ट में शादी कर लेती है तो हाय तौबा, हाय मेरी लड़की ने ऐसा कर लिया, हाय मेरी इज्जत उछाल दी, और इसके साथ जो गौ मांस खाने वाला है इसके साथ तुम्हारी बेटी ने शादी कर ली, तो तुम्हारा इससे पूरा धर्म भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? इससे बढ़िया तुम्हारी लड़की किसी वाल्मीकि हिंदू से शादी कर ले, बस पढ़ा लिखा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। लड़की जिससे भी शादी करे ना वो अपना क्लास देखे, कास्ट में कुछ नहीं रखा, बट ये देखना कि जहाँ का वो बीज है वो बीज अच्छा होना चाहिए। उसके परिवार में उसका बाप उसकी माँ की इज्जत करता हो और वो पूजा पाठ करने वाले हों, तो ही तुम अच्छी तरह से सुखी रह पाओगी। अगर माँ बाप का दिल तोड़े हो पहले तो तोड़ना मत, लेकिन ये कहते हैं कि अगर माँ बाप साथ नहीं दे रहे, ससुराल वाले साथ दे दें तो लड़की का बहुत अच्छा होता है। लेकिन इस तरह से अपना धर्म, अपनी पहचान पूरा एक आदमी के लिए तुम बदल रही हो, जो आदमी तुम्हें जब मिल रहा है तो वैसे ही तुम्हें पसंद कर रहा है, लेकिन जब वो तुमको अपने ग्रहण कर रहा है, जब तुम्हारा वर्ण कर रहा है, ग्रहण कर रही है, तो तुम्हें झूठ के बेसिस पे हासिल करना है। असली आदमी जो है वो तुम्हारा वर्ण करता है, तुम्हें जीतता है। जो आदमी तुम्हें जीत के नहीं लाता, तुम्हें झूठ के बिना पे लाता है, वो आदमी कितना बड़ा नपुंसक है, हीड़ा है, ये सोचो तुम। अब बाकी तुम्हारी मर्जी, लेकिन जो मैं बता रही हूँ ये लड़कियाँ अपने आप को इतना बर्बाद कर रही हैं, जॉब कर नहीं रही हैं, बैंक बैलेंस बना नहीं रही हैं, उसके बाद ये ऐसे वैसे ये अपने हिंदू ऑटो चालक से ढंग से बात नहीं करेंगी, लेकिन इनसे खूब बात करेंगी। क्यों? क्योंकि वो ना वो इतना कोई मिस्टर वर्ल्ड है, कुछ है, उससे बात करोगी तुम क्या? किस लिए? सेक्स की दीवानी हो, सेक्स करना है, यही काम है और कुछ नहीं है। कुछ दिन रुक नहीं सकती। सबसे पहले मैंने कहा है एजुकेशन पूरी करके 2-4 साल जॉब करो, अपना बैंक बैलेंस बनाओ, और जिस माँ बाप ने जो पहचान दी है उसको बदल रही हो। मतलब वो आदमी तुम्हारे लिए कुछ नहीं छोड़ रहा है, तुम्हें शुरुआत से झूठ बोल रहा है, और जब बन गई हो तो फिर वो 4 शादी करे या 5 शादी करे, तुमको क्या? जब तुमने एक्सेप्ट ही कर लिया उसको, जब तुम सब कुछ बन गई उसके लिए, माँ बाप कहेंगे एक गिलास यहाँ से वहाँ रख दो तो नहीं रखोगी, लेकिन उसके लिए हिजाब सब पहन लोगी। बाद में क्या हुआ? ये तो उसका तो मज़हब कहता है 4-5 शादी कर, वो तो तुम्हें पता होना चाहिए। जब कन्वर्ट हो रही हो तो पता नहीं है तुम्हें सब। मैं तो ऐसी लड़कियों के लिए बिल्कुल भाई मैं 1% कोई सिंपैथी नहीं रखती हूँ। अपने कर्मों की सज़ा भुगती है इस लड़की ने, अपूर्वा ने। अच्छा खासा अपूर्वा नाम था, आरफा बानो बनी भी है। जब आरफा बानो बन गई तो अब ज़िंदगी तो इनको प्रॉब्लम क्या है मालूम है? हिंदू लड़कियों का प्यार तो इनको ऑटो रिक्शा या झाड़ू लगाने वाले मुसलमान से हो रहा है, हिंदू से नहीं करेंगी। हिंदू तो फिर नीच हो जाएगा। नीच तो तुम लड़कियां हो जो तुम्हारा मानसिकता है। ऐसे में तुम्हें हिंदुओं में तुम्हें हाई फाई चाहिए, उसके बाद शादी तो तुमने कर ली मुसलमान से, कन्वर्ट भी होगी तो मुस्लिम में। अब तुम्हें जो कल्चर चाहिए वो हिंदुओं वाला चाहिए कि पापा मम्मी के साथ रहते हैं, मम्मी पापा के साथ रहती है, एक शादी होती है, वो करवा चौथ का व्रत रखती है और वो उनके लिए जीते मरते हैं। ऐसा नहीं होता है। इनके मोहम्मद ने भी 2 शादियां करी और बाकी शादियां कितनी करी? छोटी आयशा से करी 6 साल की, बड़ी वाली खदीजा से करी, और ना जाने कितनी बीवियां थी जिनको ये पूछते हैं, जिनके नाम पर सुबह से अल्लाह अकबर अल्लाह करते हैं। जब जिनको ये पूज रहे हैं उन्होंने ही इतनी शादियां कर रखी हैं। वहाँ पर उन्होंने लिख रखा है कि 4 शादियां तो नॉर्मल है। जब इस्लाम नया नया आया था तो एक दिन की एक बीवी भी होती थी। उसके बाद इन्होंने
7 शादियों 14 शादियों से 7 शादियाँ, 7 निकाहों 14 निकाह से 7 निकाह, 7 निकाहों से 4 निकाह, मतलब कुछ ऐसा था। वो निकाह कम कर दिए। ऐसे ही इन्होंने वो नमाज भी, पहले बहुत सारी नमाजें थी, फिर 5 कर दी। तो भाई जब तुम जा रही हो फिर तुम हिंदू पति वाला क्यों खोजती हो? मतलब अपना तो तुमने इस्लाम लिया, फिर तुम 4 शादियाँ एक्सेप्ट नहीं कर रही हो, फिर तुम्हें पति का बंधन जो है, प्रेम का बंधन, वो चाहिए हिंदुओं वाला। ये दोनों चीज़ नहीं मिल सकती। इसलिए अपने हिंदुओं में शादी करो और इतनी हवस की पुजारन ना बनो किसी के। अगर तुमसे कोई गलती भी हो गई है तो चुपचाप उस गलती से बाहर निकलो, ये सोच के कि भैया जो हो गया हो गया। बच्चा पहले ही पैदा कर लिया, 2 साल 3 साल रुक जाती, उसने तो जानबूझ के तुमसे बच्चा पैदा करा। उसको बोलती भैया तेरी, अगर तू कह रहा है तू ग्रेजुएशन कर रहा है तो पहले तू ग्रेजुएशन कंप्लीट कर, दोनों जॉब करेंगे, उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे 2-4 साल बाद, ऐसी फैमिली प्लानिंग। अगर वो ऐसा नहीं मान रहा है तो तुम्हें तभी भी समझ में नहीं आ रहा। वैसे तो बच्चे गिराते फिर रही हो, ऐसे गोली नहीं खा सकती थी मरने को। डिस्कस्टिंग, बहुत डिस्कस्टिंग। अपूर्वा, आई हैव ज़ीरो सिंपैथी फॉर यू जस्ट बिकॉज यू आर अ हिंदू लेडी। एंड अगर तुम, और हाँ दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी, डिवोर्स के बाद तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी, ये भी बात हुई है। डिवोर्स के बाद तू इस्लाम नहीं छोड़ेगी, ये भी मेन प्रॉब्लम इसका ये था कि इस्लाम नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो इसको डिवोर्स देती इस्लाम छोड़ देती, तो इस्लाम नहीं छोड़ना है करके उसने इसको ये मारा और मरी समझ के भाग गया। अब वो कई पोर्टल में खबर भी आई कि ये मर गई है, लेकिन ये मरी नहीं है, ज़िंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। कोई मुस्लिम डॉक्टर मिल जाएगा तो वहाँ मार ही देगा इसको, क्योंकि भैया वो तो वहाँ भी जिहाद करते हैं। इसलिए भैया इनसे दूर रहो। मैं अभी भी हाथ जोड़कर आपको कहती हूँ, कोई और उद्देश्य है नहीं, क्योंकि आपको बताने आती हूँ। उसमें 2-2 कौड़ी के लोग वीडियो बना के डालते हैं कि ये जो है ऐसी है वैसी है, इसकी ये दिख रही है। जिनको मतलब मैं बात करना पसंद ना करूं, वो ऐसे मुस्लिम 2 कौड़ी के लड़के, 2 कौड़ी के आदमी जो अपनी आंखें नहीं दिखा सकते, जिनके पूरे दांत बिल्कुल गंदे टिपिकल मुल्ले टाइप है, वो 2-2 कौड़ी के वो हमारे बारे में, एक MBA पास लड़की के बारे में वो कहते हैं कि इसकी इतनी औकात नहीं है कि फ़्लाइट में घूमे। अब उसको मैं क्या बताऊं, मैं कहाँ पढ़ के आई हूँ, क्या मेरा इस बैकग्राउंड है। मतलब इतने गंवार लोग हैं, वो उनको लगता है कि वो YouTube से पैसे कमाते हैं, तो यही काम हमारा भी है। उनको ये नहीं मालूम है कि जो काम एक MBA पास लड़की उससे ज़्यादा अच्छा काम कर सकती है, और जो काम मैं करती हूँ उसमें ही बहुत है। अगर मैं काम ना भी करूँ तो मैं ज़िंदगी भर बैठ के भी खा सकती हूँ, बट मुझे संगठन बनाना है, कार्य करने हैं। BJP की भक्त है ये, हाँ हूँ भैया हूँ। अगर BJP अच्छा काम करेगी तो करूँगी क्या, तुम्हारी MIM की भक्त बनूँ? तुम्हारे 4-4 शादी करे हुए असदुद्दीन ओवैसी की भक्त बनूँ? चलो भाई दोस्तों, बहुत दिल टूटता है क्योंकि आप साथ नहीं देते, और ये 2-2 कौड़ी के आके गंवार मुल्ले बकवास करते हैं। और हमारे लोगों का ये रोना है, वो मुल्लियों को जाके सपोर्ट करते हैं। कोई अच्छी हो बुरी हो, आपको क्या करना? उनका चरित्र तो पता चल जाता है। 2-2 टके में वो टिकटॉक बनाने वाली ये बड़ी बड़ी बकवासें करती हैं। हाँ, मुँह देखो इनका, अपने असली रंग के साथ तो आ नहीं सकती, अपनी असली रंग तो दिखा नहीं सकते। देखो, हीरा मंडी की औरतें हीरा मंडी की रहती हैं, चाहे वो देशभक्ति की बातें करें या किसी चीज़ की। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव। अच्छा अब्दुल और अच्छी अब्दुल की बहन मत खोजो। जब तक तुम, हर वीडियो में कह रही हूँ, जब तक तुम कट्टर नहीं बनोगे, उत्तरदायित्व नहीं समझोगे, मुस्लिम औरत अच्छा बोले या बुरा बोले बिल्कुल बाइकआउट करो। वो देश का गोबर चाटने को तैयार हो जाए तभी भी उस पर यकीन मत करो। हमें क्या करना, आप अपनी बहनों का वीडियो देखो, उनको व्यूवरशिप दो, उनको सब्सक्रिप्शन दो, अपनी बहनों को। तब आपका कुछ होगा, तब आपके घर चलेंगे दूसरों के, ठीक है? तब ये बातें पहुंचेंगी, घर चलेंगे इन द सेंस, हो सकता है कि किसी का मकसद कमाना भी हो तो वो हिंदू लड़कियां ही कमाएं, हिंदू लड़के ही कमाएं। और हो सकता है कि किसी का मकसद हमारी तरह भी हो, क्योंकि इनको लगता है ये जो 10,000 नहीं कमा सकते थे, इनको लगता है कि हम इसलिए कमा, ये इसमें कोई कमाई है? हमें तो नहीं लगता। जो हम जैसे लोग काम करते हैं हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं वीडियो देती हूँ, वीडियो डलता है, काम होता है। हमारा मेन मकसद है कि आप तक ये बात जाए, ये बातें जाएं लड़कियों तक, और लड़कियों तक बातें चलेगी, मेरा जीवन सफल हो गया।
और ये बातें भी अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही है तो मैं समझा नहीं सकती हूँ, असमर्थ हूँ। मैंने आपसे कहा है इनका अच्छा हो या बुरा उनको मरने दो ना, आपका क्या कंसर्न है। इनको अनसब्सक्राइब करो, इनको देखना बंद करो। ये चाहे कितनी अच्छी बातें करे, क्या अच्छी बातें पहले नहीं होती होंगी जय चंदों से? वो सूफ़ी संत जो करते, सूफ़ी करते थे वो, और कत्लो आम करते थे। फिर समझ जाओ। चलो यार मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, तुमको जो करना करो, क्योंकि कोई हिंदू की गर्लफ्रेंड है, मुस्लिम की गर्लफ्रेंड है, हिंदू, यही सब होता रहेगा। अगर कोई हिंदू लड़का भी किसी मुस्लिम लड़की से चक्कर चला के उसे सपोर्ट कर रहा है, उसके 4 भाइयों को पालने में मदद कर रहा है और नमाज़ पढ़ने में मदद कर रहा है, तो वो भी उतना ही बड़ा दोषी है, वो भी उतना ही बड़ा फ्रॉड है। समझे? यकीन मत करो। एक तो वो ले आएगा, वो कहेगा हम, उसने तो हमारा अपना लिया, या फिर वो तो नमाज़ पढ़ती है, लेकिन मैं अपना मानता हूँ। लेकिन उसके जो पीछे जो 8-10 भाई बहन हैं, जो 4-5 भाई बहन हैं, या 2-3 भाई बहन हैं, जो बाप हैं, जो माँ हैं, वो तो वही रहेंगे। उन्होंने तो अफ़गानिस्तान में देखा ना, एक लड़की को कुर्बान कर दिया, बोला ऐसे ही वो कहेंगे एक लड़की कुर्बान हो गई, हमारी इस्लाम के शहीद हो गई, ताकि और लोग अच्छी तरह से रहें। समझो, बुद्धि लगाओ। उनके वहाँ तो कुर्बानी चलती है ऐसे तो, और उनके बापों को पता नहीं रहता क्या लड़की ने चक्कर चला रखा है, लड़का घर में आ रहा है, वो भी गैर मुस्लिम लड़का घर में आ रहा है और चक्कर चला रखा है, और उनके बिस्तर में जाके बैठा हुआ है। जिनका खानदान ऐसा हो, ऐसे लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, और उसके बाद तुम कहते हो लव जिहाद नहीं रुक रहा। लव जिहाद कैसे रुकेगा? तुम जैसे मूर्ख जब तक रहेंगे। जय श्री राम, हर हर महादेव। जो तुम्हारी मर्जी करो भैया, समझाना था समझा दिया। हम पे कितने आरोप लगा लो। सब्सक्राइब कर लो और अपने एक कमेंट के माध्यम से बता दो। अगर कुछ सहयोग कर सकते हो करो, नहीं कर सकते हो तो वीडियो कम से कम पहुंचा दो उन लोगों तक। और मुंह की कड़वी लगे, नेगेटिव लगे तो लगते रहे, क्योंकि भैया बहुत देश में नेगेटिविटी है। इससे ज़्यादा झेलने का, ये अपूर्वा ने जो कांड करा है ना, इसी का नतीजा तुम्हारे सपोर्ट का। ये अंटशंट कामों को सपोर्ट करते हो, वाह भाई, ये भाई, वो भाई। कोई पंजाबी लड़की वीडियो बनाती है मुस्लिम से शादी करके, अब वो कहाँ पंजाबी है, अब तो मुसलमानों को दिन भर खाना बनाने में रहती है वो, उसको सपोर्ट करते हो। तो तुम तो लव जिहाद को बढ़ावा ही दे रहे हो। हिंदुओं का इसमें 100% हाथ है, इसमें मुसलमानों की चालाकी और हिंदुओं का गोबर दिमाग। जय श्री राम।